बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने अपने परिश्रम से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों बहुत आलसी थे। किसान चाहता था कि उसके पुत्र भी उसकी तरह परिश्रम करें, पर उसके पुत्र कभी काम ही नहीं करते थे, दिन भर सोते रहते थे। किसान अपने तीनों पुत्रों से दुखी रहता था। वो अपने तीनों पुत्रों को समझा समझा कर थक गया था। जल्दी उठा करो और खेतों में जाकर काम किया करो। लेकिन पिताजी, हमें काम करने की क्या जरूरत है? आपने जो इतना सारा धन कमाया है, हमारा ही तो है। हाँ पिताजी, काम तो गरीब लोग करते हैं, हम तो अमीर हैं। अमीर लोगों को काम करने की क्या जरूरत? मेरे पुत्रों, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो जो धन मैंने परिश्रम से कमा कर इकट्ठा किया है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा पिताजी? थोड़ा बहुत धन होता तो समाप्त हो सकता था, लेकिन आपने तो बहुत सारा धन रखा है, वो समाप्त हो ही नहीं सकता। आप हमें डरा रहे हैं। चलो भाइयों। पुत्रों ने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद भी किसान ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु हर बार उसका प्रयास विफल हो जाता था। उन पर कोई असर नहीं होता था। हमेशा पिता की कमाई का पैसा उड़ाते रहते थे। किसान अपने बेटों से बहुत परेशान हो चुका था। समय बीतता गया। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो गया। एक दिन किसान बीमार हो गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगी। उसको अपने बेटों की और ज्यादा चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि मेरे न रहने पर मेरे पुत्रों का क्या होगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और किसान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है, मगर मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। कैसा रहस्य पिताजी? मेरे बच्चों, हमारे खेतों में अपार धन गड़ा हुआ है। खेतों में धन गड़ा है? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बच्चों, मैं सच कह रहा हूँ। बताइए पिताजी, वो धन किस खेत में और किस जगह गड़ा हुआ है? बेटा, बूढ़ा और बीमार होने के कारण मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम सब ऐसा करो कि बारी बारी से एक एक खेत को खोदना शुरू करो। जिस खेत में होगा तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन ये सच है कि वहां से बहुत सा धन प्राप्त होगा। किसान की बात सुनकर उसके बेटे बेहद प्रसन्न हुए और आपस में बातें करते हुए खेत की तरफ चल दिए। पिताजी के मरने के बाद भी कुछ नहीं करना होगा और बाकी की जिंदगी मजे से कटेगी। हाँ भाई, आपकी बात सही है। किसान के तीनों पुत्र खेत में पहुंचकर खुदाई करनी शुरू कर दी। वो काफी समय तक खेतों में खुदाई करते रहे, पर उन्हें खजाना नहीं मिला। अरे, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। चलो पिताजी से पूछते हैं, आखिर खजाना है कहाँ? कोई खजाना ना मिलने के कारण वो वापस अपने पिता के पास गए और पिता से कहा, पिताजी, हमें तो कोई खजाना नहीं मिला। याद करके बताइए, वो खजाना आपने किस खेत में छुपाया हुआ है? याद ही तो नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, लेकिन इतना तो याद है कि खजाना मैंने खेत में ही छुपाया है। चिंता मत करो, तुम लोग जाकर दूसरे खेत की खुदाई करो। तुम खुदाई करते रहे तो एक न एक दिन तुम्हें वो खजाना जरूर मिलेगा। इसके बाद तीनों पुत्र एक बार फिर खेतों की खुदाई करने चले गए। उन्होंने कुछ दिनों में सारे खेतों की खुदाई कर डाली, परंतु खजाना फिर भी नहीं मिला। आखिरकार वो निराश होकर अपने पिता के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने तो सारे खेत खोद डाले, पर खजाना अभी तक नहीं मिला। चिंता की कोई बात नहीं, खजाना अवश्य मिलेगा। तुम तीनों ने खेतों की अच्छी खुदाई कर डाली है, चलो अभी इसमें बीज बो देते हैं। किसान के तीनों पुत्रों ने खेत में बड़े ही लगन से बीज बो दिए।
उस वर्ष बारिश भी बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों के बाद फसल पककर तैयार हो गई। किसान ने जब लहराती हुई फसल को देखा तो उसने खुश होकर अपने पुत्रों से कहा, यही है तुम्हारा असली खजाना। मैं इसी खजाने की तो बात कर रहा था। अगर तुम सभी इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहे तो तुम्हें यह खजाना हर वर्ष मिलेगा। तीनों पुत्रों को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया कि हम तीनों भाई आगे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे और हर साल खेतों से खजाना निकालेंगे। शिक्षा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।